नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करने के लिए आया हूं। RTE 2009। RTE मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ही, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सीटेट में। और ये सेकेंड सेमेस्टर का जो विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षु हैं DLED के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RTE उनके सब्जेक्ट में है जहाँ पे से उनको लगभग 3 से 4 नंबर हर बार परीक्षा में मिलते हैं। ठीक है, लगभग मैं देख रहा हूँ 2017 से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। 2017, 18, 19 का बैच इस समय चल रहा है और दोनों बैच में 17 और 18 में लगभग 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस RTE से आए हैं। और ये विश्वास रखिए, इससे आउट क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, ना सीटेट में जाएगा और ना आपके सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बस पूरा देखिएगा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल से वे में सारी डेट्स को समझाया गया है। कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, कब लोकसभा में आया, कब राज्यसभा में आया, इसकी जो थोड़े से गाइडलाइन है वो क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, बट मुख्य बातें इसकी जान लेनी है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को ज्वाइन कर लें, और जो सेमेस्टर के हों वो भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, 2009 के नाम से इसको जाना जाता है। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसे 2009 के लिए, क्योंकि 2009 में ये पूरा जो है पारित हो गया था, इसलिए इसे 2009 के नाम से भी जानते हैं कि ये अधिनियम 2009 में पास हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि पहला पॉइंट कि ये कब जो है लागू हुआ। देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लागू हुआ, पारित हुआ, या कब इसको सदस्य में लाया गया, तो इनकी डेटें सबकी अलग अलग हैं। तो ये डेटें ही आपको याद रखनी है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि संपूर्ण भारत में RTE को कब लागू किया गया। ठीक है, तो कब लागू किया गया, तो ये 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। पहली बात तो ये समझ लीजिए। ठीक है, इसका दूसरा क्या है कि कभी कभी सीटेट में या आपसे इसका उद्देश्य पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, वर्ष आयु। वर्ष आयु का मतलब है, आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि 6 से 14, जो 6 से 14 वर्ष आयु के जो सभी बच्चे हैं, चाहे वो सामान्य हों, चाहे वो विशिष्ट हों, या किसी भी प्रकार के हों, उन सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना जो है वो सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, अगर ये कभी भी आपको लिखने को आए कि RTE क्या है, लिखने को सीटेट में तो नहीं आएगा, बट DLED में आ सकता है लिखने के लिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को, बच्चों में दोनों आ जाते हैं, बालक और बालिकाएं। ठीक है, अनिवार्य एवं जो निःशुल्क शिक्षा है उसका प्रावधान किया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ से अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इस अधिनियम को सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान और वर्ष 2005 के विधेयक का ही संशोधित रूप माना जाए तो समीचीन होगा। ठीक है, ये एक तरीके से 2005 में एक विधेयक आया था, या सर्व शिक्षा अभियान में जो बातें करी गई हैं आपकी, उनमें भी अगर इसको रखा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चौथा पॉइंट आपके लिए। इस एक पॉइंट से आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप सीटेट में हैं तो 1 नंबर का आपको मिल जाएगा, और अगर आप DLED के हैं तो आपको 2 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्या है, वर्ष 2002 में, सबसे पहला पॉइंट यहीं पे मिल जाता है आपको, वर्ष 2002 में। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कब पारित किया गया, तो 2010 जाएगा आपका 1 अप्रैल, जो मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में बताया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि शुरुआत कब हुई, जैसे किसी भी मकान को जब आप बनाते हैं, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि ज़मीन को पहले, जैसे लोग नहीं करते हैं कि भूमि पूजन हुआ, फिर बिल्डिंग खड़ी हुई, फिर गृह प्रवेश हुआ, उसी तरीके से कि कार्य कब शुरू हुआ था, ये 2002 में। तो यदि अगर आपसे पूछा जाए कि जो RTE है उसकी शुरुआत या उसको संज्ञान में कब लाया गया, तो 2002 में लाया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2002 में संविधान के शहर संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A, बहुत ज़रूरी है कि 21A, अगर आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद, तो 21A
कभी कभी पूछेगा अनुच्छेद 21 के भाग, तो भाग 3 में। अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 ए है, ठीक है। या कभी कभी पूरा दे देगा आपको, अनुच्छेद 21 के भाग 3 में कहा क्या गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 2002 में ये बात कही गई थी, ठीक है। उसके बाद ये मामला वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको इस लाइन में याद क्या क्या रखना है, एक तो 2002 में इसकी शुरुआत हुई है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है कि अनुच्छेद 21 ए के भाग 3 में इसको कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से। इसके बाद कहा गया इसको प्रभावी करने के लिए, अब ये पॉइंट अब याद रखिए, प्रभावी कब किया गया, मतलब इसको प्रभाव में कब लाया गया। प्रभाव में इसको लाया गया है 4 अगस्त 2009 को, ठीक है। लोकसभा में यह अधिनियम पारित हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि यह अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप कहेंगे यह अधिनियम 2009 में पारित हुआ है, ठीक है। और लागू कब किया गया, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था, लागू आपका किया गया है 1 अप्रैल 2010 से, यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है। और उस समय जब ये लागू किया गया था 2010 में, तो सिर्फ जम्मू और कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था, क्योंकि उसका आपने जम्मू कश्मीर का पूरा डिटेल पढ़ रखा होगा, न 370 और 35A को आपने पढ़ रखा होगा, उसका डिटेल हम लोग फिर कभी बताएंगे पूरा डिटेल में। बस इतना जान लीजिए, अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि उस समय किस राज्य में इसको लागू नहीं किया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था, ठीक है। एक नई जो एक अलग से बात कभी कभार पूछी जाती है कि ये जो हुआ था संशोधन या बिल पास हुआ था, किस संशोधन में हुआ था, तो ये 86 के संशोधन में हुआ था, 86वें संशोधन में इसको किया गया था, ठीक है। और इसका जो वर्णन मिलता है धारा 45 में मिलता है। एक नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि RTE का जो विवरण है वो भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत मिलता है, तो 45 धारा के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, अगले है कि कैबिनेट में जो प्रस्तावित बिल था, ठीक है, वो कब पास किया गया, ठीक है। जैसे कि आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, तब जाके कोई कानून बनता है, उसी प्रकार से ये डेटें सारी हैं जो मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल में बता देता हूँ, जिससे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। प्रस्तावित बिल जो था वो कैबिनेट में 2 जुलाई 2009 को पास किया गया। राज्यसभा में इसको पास किया गया 20 जुलाई 2009 में। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने भी इसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है जब ये तीनों सदनों में हो जाता है, सदन में, और आपका जब ये पूरा पारित हो जाता है, फिर राष्ट्रपति का जो सिग्नेचर होता है उसके लिए वो जाता है। उसके बाद अंतिम पड़ाव में बिल महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के लिए भेजा गया। उसकी मंजूरी के उपरांत 26 अगस्त 2009 को यह एक कानून बन गया, ठीक है, यह एक कानून बन गया। उसके बाद में आपका आता है इसके अंतर्गत सभी हैं, कौन से सभी लोग हैं, जो हमने अभी ऊपर भी आपको बताया था, वो सभी लोग जो 6 से 14 आयु वर्ष के बीच में आते हैं, ठीक है। 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो भी हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अंतर्गत जो भी बालक बालिका आएंगे उन सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है छात्र शिक्षक, एक अनुपात पूछ लिया जाता है कभी कभार कि RTE के अंतर्गत छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना है, मतलब एक क्लास में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, कितने शिक्षक पर, तो 35:1 का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे इसमें 5 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि निषेध किए गए हैं RTE में, ठीक है, मतलब इनको कभी भी मान्य नहीं किया जा सकता RTE के अंतर्गत। पहला है छात्र को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना, आप किसी भी छात्र को मार नहीं सकते हैं, किसी भी छात्र को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। दूसरा है प्रवेश के दौरान छात्रों से कोई लिखित परीक्षा लेना, आप लिखित परीक्षा नहीं ले सकते हैं किसी भी छात्र से, ठीक है,
तीसरा आपका आता है छात्रों या उनके अभिभावकों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेना। आप फीस के तौर पर कोई भी पैसा छात्र के अभिभावक से या छात्राओं के अभिभावकों से नहीं ले सकते हैं। छात्र को ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य करना, आप ट्यूशन के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। बिना मान्यता प्राप्ति के विद्यालयों का संचालन करना, ये भी कानूनन अपराध है, आप इसको भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी आरटीई का जो एक खाका मैंने आपके लिए तैयार किया था वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार जल्दी से इसको हम लोग जान लेते हैं जो इसमें मुख्य बातें हैं, ठीक है। पहले तो ये है क्या, ये है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आरटीई में किया गया है, ठीक है। ये कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। चलिए मैं आपको एक ऊपर से इसका एक खाका दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें बात की गई है वो बात की गई है आपकी 2002 में, ठीक है। सबसे पहले जो बातचीत की गई आपकी 2002 में, उसके बाद में ये दोबारा से आया 2009 में। दोबारा से आने का मतलब है चर्चा में, मतलब कब इसको पारित होना है। 2009 में आया, पारित हुआ, शुरुआत हुई है 2002 में, पारित हुआ 2009 में और लागू हुआ है 2010 में। इतनी डिटेल तो आपको याद ही रखनी है। और किस संशोधन में लागू हुआ है? 86 के संशोधन में लागू हुआ है, ठीक है। 86 के संशोधन में लागू हुआ है। धारा कौन सी मिलती है? धारा आपको 45 मिलती है इसमें, ठीक है। 45वीं धारा मिलती है। शिक्षक और छात्र अनुपात कितना है आपका? शिक्षक और छात्र अनुपात जो है आपका वो 35:1 का है, ठीक है। 35:1 का। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।